आज हम प्राचीन भारत का इतिहास, जो आपका बौद्ध धर्म और आपका जैन धर्म है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आज के भाग में हम सिर्फ महात्मा बुद्ध के जीवन के बारे में अध्ययन करेंगे और आपको छायाप्रति के माध्यम से, यानी कि जो चीज़ें समझाई जाएंगी वो आपके दिमाग में एक बार में ही बैठ जाएंगी, क्योंकि जो चीज़ों को समझाया जा रहा है उसको उसके चित्रों के माध्यम से दिखाया गया है, जिसको आपको याद रखने में सुविधा होगी। तो आज की वीडियो में हम महात्मा बुद्ध के जीवन के बारे में अध्ययन करेंगे और इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं, अगर आप वीडियो देख लेते हैं तो आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। सबसे पहले देखें, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईस्वी में हुआ था। 563 ईस्वी में, आप ईसा पूर्व में हुआ था, ईस्वी में नहीं, ईसा पूर्व में। जो ईसा पूर्व में जन्म होता है उसे ईसा पूर्व बोलते हैं। जो ईसा के जन्म के बाद में जो घटनाएं होती हैं उन्हें ईस्वी बोलते हैं। आपको ये भी याद रखना है। कहाँ पर हुआ था? कपिलवस्तु में हुआ था, जो लुम्बिनी नामक स्थान है, वहाँ पर सटीक जानकारी मिलती है। 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व, अशोक ने इसी स्थान पर बुद्ध की स्मृति में स्तंभ का निर्माण कराया। यहाँ पर बात आती है कि इनका जन्म को लेकर 563 में हुआ था, कपिलवस्तु में हुआ था। लुम्बिनी महत्वपूर्ण स्थान है और इसी स्थान पर बाद में अशोक ने इनके स्तंभ का निर्माण कराया था। बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे। कौन से वंश से संबंधित थे बुद्ध? आपको याद रखना है, जो शाक्य वंश है उससे संबंधित थे। इनके पिता का नाम याद रखना है। पिता थे इनके सुद्धोधन, जो कपिलवस्तु के एक छोटे से गणराज्य के प्रधान थे। आपको ये भी याद रखना है। और बात करें आगे, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। जन्म के तुरंत बाद ही इनकी माता का देहांत तो हो गया था। ये भी आपको याद रखना है। जन्म के तुरंत बाद इनकी माता का निधन हो गया, जिनका लालन पालन इनकी मौसी के द्वारा किया गया। इनके मौसी का नाम था प्रजापति गौतमी या गौतमी प्रजापति। यहाँ पर एक प्रश्न बनता है आपका, इसको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ऐसी महिला पूछी जाती हैं एग्जाम में, कौन थी जो बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली थी? तो वह क्या थी? प्रजापति गौतमी ही थी। पहली महिला थी जिसने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। आगे बात करें तो शुरुआत से ही गौतम बुद्ध का मन आध्यात्मिक चीज़ों में लगता था, यानी कि वो आध्यात्मिकता से जुड़े थे। इनके पिता इसको लेकर बहुत चिंतित थे। जब गौतम 16 वर्ष के हुए तो इनका विवाह यशोधरा के साथ कर दिया गया। किसके साथ में? यशोधरा के साथ में विवाह हो गया। और 28 वर्ष की उम्र में इन्हें पुत्र हुआ, जिसका नाम इन्होंने क्या रखा? राहुल था। तो इसमें प्रश्न बनता है कि इनका जो विवाह हुआ था कितनी वर्ष में हुआ था? 16 वर्ष में हुआ था। किसके साथ हुआ था? यशोधरा के साथ हुआ था। इनके पुत्र का नाम क्या था? इनके पुत्र का नाम राहुल था। परंतु इतना सब होने पर भी बुद्ध का मन दाम्पत्य में जीवन में नहीं लगा। 29 वर्ष की अवस्था में क्या करते हैं? ये त्याग कर देते हैं। और लगभग इनकी ज्ञान की प्राप्ति इनको कब होती है? इनकी ज्ञान की प्राप्ति इन्हें 7 वर्षों के दौरान, कह सकते हैं 7 वर्ष में हो जाती है। 6 वर्षों के दौरान 7 वर्ष में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और जब ये 29 वर्ष की उम्र में जब इन्हें गृह त्याग करते हैं तो इस घटना को क्या कहा जाता है? महापरिनिष्क्रमण कहा जाता है। गृह त्याग की घटना को, यह आपको याद रखना है। और 7 वर्ष तक ज्ञान की खोज में ये इधर उधर भटकते रहते हैं। इसी दौरान इनकी मुलाकात बिंबिसार उद्यक और अलार कलाम से होती है। और आपको ये भी ध्यान रखना है, जो अलार कलाम थे इनके प्रथम गुरु माने जाते हैं। जिनके बचपन का नाम आपको याद रखना है, सिद्धार्थ था। तो सिद्धार्थ के बचपन का नाम जो सिद्धार्थ था, इनके गुरु कौन थे? अलार कलाम थे, जो प्रथम गुरु इनके होते हैं। इनको याद रखना है। आगे बात करें
उसके बाद 35 वर्ष की अवस्था में गौतम बिहार के उरुवेला नामक स्थान पहुँचे। बाद में यहाँ उरुवेला में ही बौद्ध गया के नाम से जाना गया, क्योंकि क्या होता है इन्हें 35 वर्ष में ये पहुँचते हैं और देखिए यहाँ 7 वर्ष और 6 वर्ष में इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। कहीं आपको 6 वर्ष देखने को मिलेगा, कहीं इन्हें 7 वर्ष देखने को मिलेगा। अगर गृह त्याग से लेकर और यहाँ ज्ञान प्राप्ति लगाएंगे तो आपके 29 वर्ष को भी जोड़ेंगे तो 7 वर्ष हो जाते हैं, 29 वर्ष को इधर जोड़ेंगे 35 वर्ष तो 6 वर्ष होते हैं। तो आप यहाँ पर दे सकते हैं 6 वर्ष या 7 वर्ष को आप याद रख सकते हैं। बाद में जो ये स्थान हुआ था वो उरुवेला ही बौद्ध गया के नाम से जाना गया था। आगे बात करें तो यहाँ पर गौतम बुद्ध ने पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त करने के लिए समाधि लगाई थी। 49वें दिन ज्ञान की प्राप्ति इनकी हो गई थी। और आगे बात करें तभी से पीपल का पेड़ बोधि वृक्ष के नाम से जाना गया। ज्ञान प्राप्त करने के बाद सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए, क्योंकि बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्ति। इसके बाद महात्मा बुद्ध के वाराणसी के समीप सारनाथ में अपने 5 ब्राह्मण शिष्य पहली बार उपदेश दिया। इन्होंने सबसे पहले जो उपदेश पूछा जाता है कहाँ दिया था, तो सारनाथ में दिया था। जो इनके शिष्य थे पहली बार इनका उपदेश था सारनाथ में। उसके बाद बौद्ध ग्रंथों में जो इसके विवरण मिलता है, यानी कि जो इनका जो सारनाथ में इन्होंने अपना उपदेश दिया उसको किस नाम से जाना जाता है, जो विवरण मिलता है धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से मिलता है। उसका विवरण किस नाम से जाना जाता है, धर्मचक्र प्रवर्तन। बुद्ध ने अनेक राज्यों का भ्रमण किया, उपदेश दिए। प्रमुख प्रचार का केंद्र मगध था। प्रमुख प्रचार का केंद्र क्या था, मगध, आपको याद रखना है। और इसके बाद इसलिए बिंबिसार उदयन जैसे मगध शासक बुद्ध के अनुयायी बन गए। आपको ये भी बात याद रखनी है। देखिए ये यहाँ पर बुद्ध यहाँ पर अपने उपदेश दे रहे हैं और जो उपदेश पहला दिया गया था उसका नाम भी आपको याद रखना है, सारनाथ में दिया गया था, जो धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। आगे बात करें तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना की। संघ वह स्थान था जिसमें भिक्षु अपना घर छोड़कर निवास करते थे और जीवन भर बुद्ध धर्म का प्रचार करते थे। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे। भिक्षुक किसे कहते हैं और उपासक किसे कहते हैं, दोनों में अंतर समझिए। भिक्षुक वो हैं जो पूर्ण रूप से सन्यासी हो गए थे, यानी कि जिसने अपना घर पूर्ण रूप से त्याग दिया था, और भिक्षुक वो थे जो गृहस्थ जीवन में रहकर उन्हें अपना उपासक बनाया, यानी कि जो भिक्षा ली उन्होंने गृहस्थ जीवन लेकर दी थी। देखिए यहाँ पर कहा गया गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म को अपनाने वालों को उपासक कहा गया। और भिक्षु किसे कहा गया था, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया। तो आपको मोटी बात रखनी है, उपासक वह हैं जो गृहस्थ जीवन में रहकर भी इसमें अपना लेते हैं, ग्रहण करते हैं, और जो आपके भिक्षुक हैं वो अपना संन्यास जीवन को स्वीकार करते हैं। समय समय पर बौद्ध धर्म को समझने हेतु बौद्ध सभाएं आयोजित की गई, जिन्हें बौद्ध संगति के नाम से जाना जाता है। इसमें देखिए आपकी 4 संगतियाँ हुई हैं, किस किस के काल में हुई हैं, और इसमें 2 महत्वपूर्ण संगति हैं जिसको आपको याद रखने की आवश्यकता है। पूछी तो आपकी 4 जाती हैं, लेकिन 2 हमेशा एग्जाम में रिपीट होती हैं। मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी रिपीट होती हैं। हर एग्जाम में लगभग कोई भी एग्जाम देते हैं तो ये आपकी रिपीट हो जाती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, प्रथम संगति हुई थी, उस स्थान देखेंगे कौन था, वो स्थान था आपका राजगृह, और यहाँ पर शासनकाल था अजातशत्रु का। और द्वितीय जो वो संगति हुई है वो आपकी द्वितीय वो संगति हुई है आपकी वैशाली में। और कौन था शासनकाल, यानी कि उस समय शासक कौन था, कालाशोक था। तृतीय वो संगति हुई है पाटलिपुत्र में, और कौन शासक था, यहाँ पर अशोक था। और चतुर्थ वो संगति हुई है आपकी कुंडलवन, जो कौन शासक था, कनिष्क था। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण रूप से कौन कौन महत्वपूर्ण है आपका, एक सबसे पहले ये आपका रिपीट होता है अशोक वाला, और एक कनिष्क वाला संगति रिपीट होती है। आपको ये भी याद रख के चलना है। बात करें इनकी मृत्यु की, यानी कि इनकी मृत्यु को किस नाम से जाना जाता है, तो 483 ईसा पूर्व में बुद्ध 80 वर्ष के थे तब उनका निधन हुआ, जिसे महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। कुशीनगर में इनका निधन हुआ था। ये कहा जाता है कि इनके भोजन जो मांस
इनको दे दिया था भोजन में, तो चुंद के द्वारा इनको भोजन कराने से इनको एक पश्चाताप हुआ। उस पश्चाताप से बताते हैं इसके भोजन करने के बाद में जो चुंद द्वारा अर्पण भोजन किया था इन्होंने, उसके बाद में इनकी 483 में निधन हुआ। इसी को इन्हें क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण कहा जाता है। कुशीनगर में इनका निधन हुआ था। और आगे बात करें, निधन के पश्चात बुद्ध की अस्थि अवशेषों को विभाजित कर भारत के 8 भागों में स्थापित कर स्तूपों का निर्माण कराया गया। इनमें से सबसे बड़ा स्तूप सांची में स्थित है। आपको याद रखना है सबसे बड़ा स्तूप कहाँ है, सांची में स्थित है। और इनको 8 भागों में विभाजित करके जो इनकी अस्थि थी उनको 8 भागों में विभाजित किया गया और उन पर स्तूपों का निर्माण कराया गया। इनमें सबसे बड़ा स्तूप सांची का स्तूप है, ये भी आपको याद रखना है। देखिए ये आपका जो स्तूप है वो सांची का स्तूप है। ये आपको दिखता होगा कितना बड़ा स्तूप है ये। और ये आपकी जो संहिता हुई है, संहिता भी लिखी है, इसमें देख सकते हैं आप। प्रथम आपकी देखिए राजगिरा अजातशत्रु, द्वितीय वैशाली कालाशोक, तृतीय पाठ, यहाँ संहिता नहीं हुई है। आप ये मत समझना जो सांची का स्तूप है यहाँ पर संहिता हुई है, ये मैं आपको चित्र के दिखा रहा हूँ। और जो सबसे बड़ा स्तूप है उसका चित्र है ये आपका। संगीतियाँ जो हुई हैं आपकी बहुत संगीति, वो आपकी 4 संगीतें हुई हैं और अलग अलग राजा के यानी कि शासन काल में हुई हैं और अलग अलग जो शासक थे उसके काल में हुई हैं और अलग अलग स्थानों पे आपकी संगीतियाँ हुई हैं। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट बनते हैं, इनको भी आपको याद रखना है। बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं, बुद्ध धम्म संघ पूछे जाते हैं। बौद्ध धर्म के 3 रत्न, तो बुद्ध धम्म संघ। बौद्ध का सबसे पवित्र त्योहार बैसाखी पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। बुद्धों के प्रमुख ग्रंथ की बात करें तो यहाँ पर त्रिपिटक हैं, इनको बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, आपको ये भी याद रखने हैं। अगर त्रिरत्न पूछे जाएंगे तो बुद्ध धम्म संघ हैं। त्रिपिटक पूछे जाएंगे तो 3 पिटक हैं, विनय पिटक, अभिनय पिटक और एक सुत्त पिटक है। ये 3 अभिधम्म पिटक है, ये 3 आपको याद रखने हैं। और शुरुआती बौद्ध ग्रंथ की भाषा पाली रही, बाद के ग्रंथों में संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। बौद्ध का विख्यात विक्रमशिला यानी कि विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की है। जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पूछी जाती है किसने की है, धर्मपाल का नाम याद रखना है आपको। और वहीं बात करें आपकी भारत में उत्पन्न सबसे अंतिम बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, भारत में उत्पन्न सबसे अंतिम बौद्ध ग्रंथ आपका वाम-सात पाकशिनी है, ये भी आपको याद रखना है। धातु के सिक्के सबसे पहले बौद्ध काल में ही प्रकट हुए, ये भी आपको याद रखना है। तो ये आज की महत्वपूर्ण क्लास थी। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।